दोस्तों यह लेडीज पैंट का सेकंड पार्ट है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेडीज पैंट का सिलाई करना सिखाऊंगा। दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका कटिंग सिखाया जो कि आप लोग अच्छे से सीखें। तो अगर दोस्तों आप लोग लेडीज पैंट पूरा प्रॉपर तरीका से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को लेडीज पैंट बनाने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये पैंट बनाना सिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका फ्रंट पार्ट उठा लेना है जैसा कि ये है, और दोस्तों बैक वाला अभी इसको छोड़ देना है ऐसे। अब दोस्तों हमें सबसे पहले ये डाट जो हमारा है ये डाट हमें लगा लेना है इस प्रकार से। देखिए दोस्तों एक डॉट हमने लगा दिया। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला डॉट लगाना है। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों डॉट लगा दिया है, एक डॉट इस तरफ और एक डॉट इस तरफ। अब दोस्तों हमें बनाना है इसका पॉकेट। दोस्तों पॉकेट हमेशा दाईं तरफ लगता है। दोस्तों जो हमारा मार्क वाला रहता है वो हमारा दाईं तरफ का रहता है। हमें इसको इस प्रकार से रखना है। देखें, सीधा कर लें। दोस्तों आप पॉकेट को दो प्रकार से लगा सकते हैं, चाहे आप पहले कंप्लीट कर लें या तो फिर इसको जब आप बनाएं तब कंप्लीट कर लें, बात एक ही है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा मार्क है हमने चटका लगाया था इस प्रकार से पॉकेट वाला। और दोस्तों हमें जो पॉकेट बनाना है हमें देखिए कैसे लगाना है इसको। इसको इस प्रकार से एकदम ऊपर बराबर करके ऐसे। देखें अब दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है, बीच से यहाँ पर लाकर उतार देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ से चटका लगाना है, यहाँ तक लगाना है कि हमारा सिलाई ना कटे। अब इसको इस प्रकार से करके यहाँ पर नाखून लगा लेना है ऐसे। अब इसको ऐसे कर लें। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बुट का सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा बन गया। अब दोस्तों देखें ऐसे हमारा रहेगा। अब हमें इसको इस प्रकार से करके देखें सीधा ऐसे निकाल लेना है।
हमें किनारे पर एक सिलाई लगा देना है। 2 सूत का दाब लेकर, ज्यादा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें छोटे छोटे झटका लगा देना है ताकि अच्छे से पलट जाए। देखें, अब हमें इसको पलट रहे हैं इस प्रकार से, ऐसे। अब दोस्तों एक सिलाई में यहाँ पर लगा देना ऊपर से। अगर दोस्तों पॉकेट लगाना आप लोगों को अच्छे समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको इस प्रकार से बराबर करके, देखें, यहाँ सिलाई करके यहाँ पर पैक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर भी उसी प्रकार से करना है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा पॉकेट इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। देखें, अब दोस्तों हमें उठाना है अपना बैक पार्ट। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा बैक पार्ट इस प्रकार से। अब दोस्तों देखें, देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है पॉकेट वाला। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से रखकर, देखें, जिस तरफ मियानी है उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ इस प्रकार से रखकर है ऐसे। और दोस्तों हमें आधा इंच का दाब लेकर स्टिच करना है, लेकिन ध्यान रहे हमें पॉकेट पर सिलाई नहीं चलाना है, पॉकेट के जड़ से चलाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो हमारा मोहरी है हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमें 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है इस प्रकार से। और दोस्तों ये सिलाई हमें यहीं तक चलाना है बस। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सिलाई हो गया। दोस्तों आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं, डबल सिलाई कर देंगे तो मजबूती थोड़ा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें एक साइड से दूसरा वाला भी पल्ला, दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है एक साइड से। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया। ये हमारा पीछे वाला है और ये हमारा फ्रंट वाला है। देखिए यहाँ पर पॉकेट। अब दोस्तों हमें इसके ऊपर, देखिए, इसको इस प्रकार से फैलाना है और इसके ऊपर ये दूसरा वाला रखना है।
कैसे रखना है, देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको कर दीजिए, एक तरफ से इस प्रकार से इसको, देखो दोस्तों डॉट डॉट वाला हमारा एक तरफ कर दिया हमने और बिना डॉट वाला एक तरफ। अब दोस्तों हमें ये जो हमारा मियानी वाला है इसको हमें स्टिच करना है ऐसे करके। दोस्तों आप मियानी पर कभी भी सिंगल सिलाई ना रखें, इस पर डबल सिलाई कर ही दें, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेशर पड़ता है। अब दोस्तों देखिए ये एक तरफ हमारा मियानी का सिलाई हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार से हमें दूसरी तरफ करना है, इस तरफ। अब दोस्तों देखें इस तरह का भी सिलाई हो गया है। देखिए दोस्तों इस तरह का भी सिलाई हो गया और इस तरफ का भी हमने मियानी का सिलाई लगा लिया है। देखिए इस प्रकार से, देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने मियानी का सिलाई लगाया है और इस तरफ भी। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से करना है और ये वाले को और इसको इस प्रकार से एक में मिलाना है। जब आप इस प्रकार से मिलाएंगे तो आपका देखें इस प्रकार से मियानी मियानी एक तरफ मिल जाएगा। यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों हमें एक रुसा इस तरफ एक का इस तरफ करके इस प्रकार से यहाँ पर एक प्लस छोटा टाके लगा दीजिए, ताकि हमारा जॉइंट एकदम इक्वल रहे, इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। अब दोस्तों देखें अब हमें यहाँ से स्टिच करना है इस प्रकार से। दोस्तों हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों इस तरफ से हमें पूरा करना है स्टिच ऐसे।
अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा दिया है थोड़ी दूर तक। अब दोस्तों हमें बनाना है अपने मोहरी का चाप। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें इसको इस प्रकार से खोलना है ऐसे। दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें पहले एक बार स्टिच कर देना है। अब दोस्तों देखें, यहाँ तक हमने कर दिया। अब दोस्तों जो हमने चटका लगाया था, देखें, सबसे पहले इसको इस प्रकार से नाखून कर लें एक बार। और ये दोस्तों हमने जो चटका लगाया था, देखें, हमें इस प्रकार से उल्टा ही रखना है। जो हमने चटका लगाया था, यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है इस प्रकार से। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक स्टिच करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। तो इसी प्रकार से दूसरी तरफ कर लेना है, इस तरफ का, और यहाँ पर भी स्टिच कर देना है। दोस्तों देखिए, यहाँ तक हमने कर दिया। अब दोस्तों हमें इसको पलटना है इस प्रकार से, और इसको भी। अब दोस्तों देखिए, अब हमें इसको इस प्रकार से ऐसे बराबर करके, और यहाँ पर एक चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हर जगह पर आप बराबर रखें। और दोस्तों देखिए, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया। मैं इसको पलट कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी बटन लगा सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से देखें, कपड़े के बटन लगाकर यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे, या तो आप कोई फैंसी बटन रेडीमेड लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस मोड़ी को भी बनाना है। तो चलिए इस मोड़ी को बना लेते हैं, उसका आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, दोनों मोहड़ियाँ हमारा बनकर तैयार हो गया इस प्रकार से एक, और दोस्तों दूसरा वाला इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी अपने हिसाब से फैंसी बटन लगा के इसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
अब दोस्तों हमारा एक काम और बचा है, सिर्फ इसमें इलास्टिक लगाना। देखें तो दोस्तों इलास्टिक लगाने के लिए देखें हमें इस प्रकार से एक पट्टी की जरूरत पड़ेगा। दोस्तों पट्टी की जो चौड़ाई हमने लिया है, देखें इस प्रकार से 4 इंच लिया, क्योंकि हमारा इलास्टिक ज्यादा चौड़ा नहीं है। देखें 1.25 इंच का चौड़ा हमारा इलास्टिक है, तो इस प्रकार से हमने 4 इंच का यहाँ पर लिया है। दोस्तों इसका लंबाई हमने कितना लिया है वो मैं बता दूं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें रखना है, और दोस्तों ये जो हमारा है पूरा टोटल हमें इसको इस प्रकार से रखकर नापना है, ऐसे कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। तो देखें हमारा जितना भी आ रहा है हमने उतना लिया है। और दोस्तों ये हमने एक्स्ट्रा लिया है इतना, क्योंकि हमारा वहां से सिलाई जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ से स्टिच कर देना है। अब दोस्तों एक इस तरफ और एक इस तरफ करके नाखून लगा देना है ऐसे, और इसको इस प्रकार से करके देखें दोस्तों अपने इस पर सिलाई लगा जॉइंट करना है, इसको इस प्रकार से रखना है। दोस्तों आधा इंच का दाब लेकर हमें स्टिच करना है। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमें मिलाते जाना है और आधा इंच पर सिलाई लगाते जाना है। अब दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमें आधा इंच पर पूरा मिलाते जाना है और आधा इंच पर सिलाई लगाते जाना है। और देखिए दोस्तों जहां पर जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 इंच कपड़ा छोड़ दीजिए। देखिए सिलाई मत लगाइए, 2.5 इंच पर छोड़ दीजिए। दोस्तों अभी इसको सिलाई करना है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद करना है, जब इसमें इलास्टिक डाल देंगे तब। अब दोस्तों देखिए हमें इस प्रकार से इलास्टिक ले लेना है। दोस्तों जितना आपका कमर हो आप उसमें से 4 इंच कम कर दीजिए, उसके बाद इलास्टिक ले लीजिए। जैसे हमारा कमर 30 का है तो हम जिसमें इलास्टिक डालेंगे जो वो 26 इंच का डालेंगे। तो देखिए दोस्तों हम इस प्रकार से करके देखें 13 का आधा 26 का आधा होता है 13 इंच, हमने ये 13 इंच लिया है। अब दोस्तों इस इलास्टिक हमें इसमें डालना है, तो आप इस प्रकार से कोई भी नुकीला चीज ले लीजिए और उसके सहारे आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें निकाल लेना है दोनों सिरे को और यहाँ पर रखकर स्टिच कर देना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से खींच देना है, उसके अंदर चले जाइए। बहुत आसान है दोस्तों।
देखें इसमें ये चला गया। अब दोस्तों जो ये हमने खोला था इसको हमें स्टिच कर देना है। तो इस प्रकार से पकड़ कर फिर से स्टिच कर देना है। दोस्तों यह इलास्टिक डालने का सबसे आसान तरीका है। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से चारों तरफ से बराबर कर लेना है इलास्टिक को अपने। अब दोस्तों इसके सेंटर पर हमें एक सिलाई लगा देना है। इस प्रकार से बराबर करके पहले एक टाँकी लगा लें ऐसे। दोस्तों इसको रबड़ को इलास्टिक को हमें खींचना है इस प्रकार से। और अब दोस्तों देखिए ये हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हमें लगा देना है इस पर इस प्रकार से बटन। आप चाहें तो रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं। देखें इस प्रकार से बटन बना लीजिए कपड़े से आप और इस प्रकार से लगा दीजिए। तो चलिए ये सब लगाकर मैं आप लोग को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए ये हमने यहाँ पर बटन लगा दिया कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसका लुक देखिए कितना अच्छा सा खिल कर आ गया है। और दूसरे वाले में भी हमने बटन लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने प्लास्टिक लगा दिया। अब दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया है। देखें कुछ इस प्रकार से। और इस तरफ हमारा एक पॉकेट आ गया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।